नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर कुल टीचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कुलदीप सर आज एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने जुड़ रहा हूं। यह वीडियो हमारी होगी केवीएस 2025 की जो भर्ती आने वाली है उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछली बार जो 2023 में केवीएस की भर्ती हुई थी उसकी मेरिट कितनी गई थी, आने वाली जो भर्ती होगी उसकी मेरिट कितनी जाएगी, सिलेबस क्या होगा, क्या सिलेबस होगा टीजीटी में, क्या सिलेबस होगा पीजीटी में और पीआरटी का सिलेबस क्या होगा, और कैसे हम रणनीति बनाएं ताकि आने वाली इस भर्ती में हम अपना नाम भी जोड़ सकें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो हमारी प्रीवियस मेरिट थी वो कितनी थी। देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर 2023 में जो भर्ती हुई थी यहां पर हमने कंप्लीट उसका डेटा निकाला है। जो टीजीटी हिंदी थी, यानी टीजीटी हिंदी में जो मेरिट गई थी वो जनरल की 141 यानी 141 नंबर जिसके थे रिटन में, उनको जो है यहां पर इंटरव्यू के लिए या कहीं टीचिंग के लिए कॉल की गई थी। वहीं ओबीसी की मेरिट 134 थी, एससी की मेरिट 132 थी और एसटी की मेरिट 124 थी। टीजीटी मैथमेटिक्स में भी सेम मेरिट 141, 133, 120 एंड 111 111 मेरिट एसटी की गई थी। टीजीटी साइंस की आप देख सकते हैं, जनरल की 130, ओबीसी की 122, एससी 115 और एसटी 105। टीजीटी सोशल साइंस 134 जनरल, 126 ओबीसी, 121 एससी और 116 एसटी की मेरिट दोस्तों गई थी। टीजीटी इंग्लिश की मेरिट यहां पर 129 गई थी जनरल की, 120 ओबीसी की, 114 एससी और 106 एसटी की। टीजीटी संस्कृत, जो टीजीटी संस्कृत है उसकी 142 जनरल मेरिट गई थी, 137 ओबीसी मेरिट गई थी, 124 एससी और 107 एसटी। अब बात कर लेते हैं जिसका आप सब इंतजार कर रहे हैं, केवीएस में पीआरटी की मेरिट कितनी गई थी, जो प्राइमरी टीचर है उनकी मेरिट कितनी गई थी। तो देखिए दोस्तों, पीआरटी की मेरिट जो जनरल कैटेगरी है उसमें 135, जनरल कैंडिडेट के लिए 135 मेरिट गई थी, ओबीसी के लिए 127, एससी के लिए 121 और एसटी के लिए 103 यानी 103 ये मेरिट गई थी। यहां पर हमने ईडब्ल्यूएस और फिजिकल चैलेंज बच्चों की मेरिट नहीं लिखी है क्योंकि बहुत कम होते हैं, उसके बारे में भी डिटेल हम आपको बता देंगे आगे। तो जो पीआरटी की मेरिट गई थी वो 135 गई थी, 127 ओबीसी की गई थी, 121 एससी की और 103 गई थी एसटी की। दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार आपका टारगेट 150 का होना चाहिए। 150 का टारगेट लेकर जब हम लोग चलेंगे तो निश्चित ही इस गोल को अचीव कर सकेंगे, क्योंकि हर बार हर वर्ष कंपटीशन का लेवल बढ़ता है, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है। इस प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आपका टारगेट 150 इस बार होना चाहिए और निश्चित ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो न्यू पैटर्न है एग्जाम का, यहां पर जो ये पैटर्न हमने आपको बताया, ये टीजीटी और पीजीटी का पहले हम बता रहे हैं कि इसमें कैसे कितने मार्क्स का आना है और किस हिसाब से एग्जाम होगा। तो देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है उसमें इंग्लिश और हिंदी, पार्ट 1 में 2 लैंग्वेज दी गई है, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में 10 मार्क्स की इंग्लिश और 10 मार्क्स की हिंदी आनी है। पार्ट 1 है, पार्ट 1 में टीजीटी पीजीटी में 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी आनी है। पार्ट 2 में आप देखिए करंट अफेयर्स, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी है, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का है, रीजनिंग एबिलिटी 5 मार्क्स की है, कंप्यूटर लिटरेसी भी 5 मार्क्स की है। तो ये टोटल आपका बनता है 20 मार्क्स, यानी पार्ट 2 भी 20 मार्क्स का है, जिसमें आपको रीजनिंग, कंप्यूटर और जो करंट अफेयर्स है इस पर फोकस करना होगा। पार्ट 3 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी ये आपका पूरा शिक्षा शास्त्र से संबंधित पोर्शन हो जाता है, जिसमें आपको 60 मार्क्स
का ये पूरा पोर्शन होता है। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो परिप्रेक्ष्य है उस पर आपके विचार क्या है, उस पर प्रश्न बनेंगे। दोस्तों इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस हम लोग कराने वाले हैं, आप लोग जुड़िए हमारे साथ और ये चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, ताकि कंप्लीट जानकारी केवीएस की आने वाली भर्ती के बारे में लोगों को मिल सके। तो ये रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग अभी इस चैनल को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जो पार्ट 4 है सब्जेक्ट कंसर्न, वो आपका 80 मार्क्स का होगा। ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे जो आप टीजीटी पीजीटी में यहां पर ऑप्ट करेंगे। इस बार एक चेंज किया गया है कि पीजीटी में जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी का एग्जाम देंगे, ग्रेजुएशन में भी वो सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ध्यान रहे, अभी तक ये चेंज नहीं था, इस साल ये चेंज किया गया है कि मान लीजिए आप हिस्ट्री से पीजीटी दे रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री होनी चाहिए। आप हिंदी से पीजीटी दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन में भी हिंदी होनी चाहिए। आप एक जो है इकोनॉमिक्स से अगर पीजीटी दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स होना चाहिए। ये चेंज है। टोटल 180 मिनट आपको मिलेंगे और 180 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग यहां नहीं होती, बोथ लैंग्वेज में पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश। तो इसलिए इस तरीके की समस्या नहीं है कि हम हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। आप दोनों लैंग्वेज आपके सामने होंगी और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर नहीं होगी। तो ये हमारा टीजीटी पीजीटी का एग्जाम पैटर्न है। आइए बात कर लेते हैं अब हम अपने मेन पोर्शन जो पीआरटी का होगा। देखिए पीआरटी में जो इंग्लिश आनी वो 10 मार्क्स की आनी, यहां हमने डिटेल सिलेबस लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। सबसे पहले एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, एरर डिटेक्शन आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, एडम एंड फ्रेसेस आते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आती है, टेंस, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, यानी पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको कंप्लीट पढ़नी होगी। और ये आपके 10 मार्क्स का यहां पर रखा गया है पीआरटी के लिए। दोस्तों ये बात हम कर रहे हैं पीआरटी के लिए। तो पीआरटी में यहां पर 10 मार्क्स की इंग्लिश आनी है, बेहतरीन तैयारी आपको इसकी हम लोग कराने वाले हैं। इसके बाद में 10 मार्क्स की हिंदी आनी है, 10 अंक की हिंदी आनी है और हिंदी में भी यहां पर गद्यांश आएगा, पर्यायवाची विलोम आएंगे, शब्दों का उपयोग आएगा, मुहावरे, लोकोक्ति आएगी, वाक्य संशोधन, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, कारक, वाच्य, वर्तनी शुद्ध, वाक्य निर्माण। इस तरीके से आपकी हिंदी व्याकरण जो है वो यहां पर पूछी जाएगी और इससे संबंधित 10 नंबर आपको गेन करने हैं और उम्मीद करेंगे ये 10 में 10 आप प्राप्त करें और इसके लिए फ्यूचर कुल की पूरी टीम आपके साथ लगेगी। इसके बाद जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है यहां पे 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें भारत का इतिहास, भूगोल, संविधान और यहां पर करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गेम्स, इन्वायरमेंट, पुरस्कार, सम्मान, महत्वपूर्ण दिवस और सामान्य विज्ञान। ये आपका पूरा पोर्शन होगा, जिसमें ये जो सामान्य विज्ञान है ये थोड़ा टफ आता है। पिछली बार के पेपर में साइंस के क्वेश्चन कठिन थे, तो इसके लिए भी आपको ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहां पर फ्यूचरफुल टीचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको कराया जाएगा। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ये 10 नंबर के करंट अफेयर्स और जीएस के बारे में आपको कंप्लीट सिलेबस यहां से प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए 10 नंबर की रीजनिंग आनी यहां पर है, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑड एंड आउट, पजल्स और सिलोगिज्म। ये सारे रीजनिंग के पोर्शन होंगे जो आप यहां पर पढ़ सकेंगे और इससे भी 10 क्वेश्चन आने हैं, तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी होगी। कंप्यूटर लिटरेसी आजकल हर एग्जाम में आने लगी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का सुपरटेट हो या केवीएस हो। और कंप्यूटर लिटरेसी में भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, एमएस ऑफिस, पावर एक्सेल, पावर वर्ड, इंटरनेट, ईमेल का प्रयोग, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत, ये आपको यहां पर पढ़ने हैं। इसके बाद आते हैं जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पेडागोजी और एजुकेशन का पोर्शन। यहां पर देख लीजिए, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया और शिक्षण विधियों में बाल विकास के सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान, समावेशी शिक्षा, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन एवं मूल्यांकन की विधियां, शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु,
भाषा और गणित की अधिगम प्रक्रिया, बच्चों की विविध आवश्यकताएं और कक्षा प्रबंधन। दोस्तों यहां पर मैंने मार्क्स इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जितने भी पोर्शन है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, अगर उसमें एक दो क्वेश्चन पेडागोजी के आ जाते हैं तो वो इसी से जुड़ जाता है। जब आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप पेडागोजी के क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट फेस होगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसकी तैयारी मैं कुलदीप सर आपको कराऊंगा। और इसके लिए मैं बता दूं, ये आपकी जो क्लासेस चलेंगी ये 12 मई से, ध्यान रखिए 12 मई से रात 8 बजे रेगुलर क्लास आपको मिलेगी। 12 मई से रात 8 बजे से आप मेरे साथ जुड़ेंगे रेगुलर, जो है सीडीपी, पेडागोजी, केवीएस के प्रैक्टिस सेशन और एग्जाम की तैयारी को लेकर। तो ये पूरा पोर्शन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे 12 मई से रात 8 बजे। ध्यान रखें, रात 8 बजे से 12 मई से रेगुलर। इसके बाद सब्जेक्ट देखिए, प्राइमरी में सब्जेक्ट आते हैं 1 से 5 तक के जो सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें ईवीएस है, मैथ है, हिंदी एंड इंग्लिश है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है और एनसीईआरटी के प्रश्न है कक्षा 1 से 5 की किताब होती है। पिछली बार ये क्वेश्चन खूब आए थे, बच्चे परेशान हुए थे। 1 से 5 तक के जो किताबें हैं उनसे क्वेश्चन होंगे, तो ये वाला पोर्शन भी आपको हम पूरा प्रिपेयर कराएंगे, तैयारी कराएंगे अच्छे से। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये केवीएस का जो एक सिलेबस था, इसमें भी और हम डिटेल सिलेबस में आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम क्या रणनीति बनाएं, कैसे तैयारी करें ताकि हम जो है आने वाली भर्ती में अपना नाम सुनिश्चित कर सकें। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि उस एग्जाम से रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर आए हुए हैं, जो पहले पेपर आए हुए हैं, उनमें क्वेश्चन का लेवल क्या था, उनमें क्वेश्चन किन पोर्शन से ज्यादा आए, उनमें क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर सॉल्व करिए। जो हम आपको मैंने कहा 12 मई से रात 8 बजे से रेगुलर आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हैं, आपको हमारे साथ जुड़ना है, फ्यूचर कूल टीचिंग एकेडमी की टीम के साथ जुड़ना है, आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, जो गाइडेंस यहां से दिया जाएगा, जो प्रैक्टिस यहां से कराई जाएगी, जो पीडीएफ यहां से दिए जाएंगे, उनको तैयार करना है। इसके साथ आप जो है एनसीईआरटी की किताबें जो भी आपके पास हो, जरूरी नहीं कि 1 से 5 तक आप पढ़े, आप 1 से, क्योंकि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, तो आप 12 तक की किताबें पढ़ सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपको करनी है। और एक बार फिर मैं बता दूं, जो लोग झांसी के आसपास हैं, यहां हमारा ऑफलाइन सेमिनार 4 मई को हो रहा है। 4 मई को हमारा फ्यूचर कुल में एक ऑफलाइन सेमिनार हो रहा है। इस सेमिनार को अगर आप अटेंड करेंगे तो उसमें हम अपनी पूरी टीम से आपको मिलाएंगे और डिटेल डिस्कस होगा। आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, केंद्रीय विद्यालय, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट, डीएसएसबी, जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी आने वाली भर्तियां हैं, उनकी कैसे तैयारी करनी है, कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप अपने आपको उस भर्ती के लायक बना सकते हैं, ये सारी तैयारी हम लोग इस 4 मई के सेमिनार में करने वाले हैं। और जो लोग बाहर के हैं हमारे दोस्त, उनके लिए मैंने बताया 12 मई से रात 8 बजे रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, जिसमें पहले हम केंद्रीय विद्यालय जो केवीएस की भर्ती है उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस के बाद फिर आपको कोर्स मिलेगा पूरा डिटेल, और ये आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, किसी तरीके चार्ज नहीं देना। आपको रेगुलर रात 8 बजे हमारे साथ जुड़ना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने आपको प्रीवियस केवीएस एग्जाम की मेरिट बताई और मोटा मोटा एक सिलेबस हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा, और यदि आपको लाभ होगा तो हमें भी खुशी होगी। तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। आज की वीडियो इसी के यहीं तक। अगली वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।